हेलो दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके लिए, जिसका आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो क्यों ना इसको एक क्वेश्चन के बजाय किसी टॉपिक को समझते हुए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हमें सीखना है। एक एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं और मेरा ये पार्टनर दिख रहा है, हीरा, हम दो लोग साथ में एक साथ पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और हमने एक दिन आके आपको ऑफर किया, आओ ज्वाइन करो, हमें पार्टनर बन जाओ हमारे। आप भी बड़े एक्साइटेड थे हमारी सक्सेस को लेके कि हाँ चलो सर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या पता बिजनेस में लॉस हो जाए तो, क्या पता प्रॉफिट ना आए तो क्या होगा तब। तो हमने कहा कि टेंशन मत लो, हम है ना, हम आपको गारंटी देते हैं कि कम से कम साल में 1 लाख रुपए तो आप घर लेके जाओगे प्रॉफिट के। आपने कहा सर गारंटी का मतलब अगर 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट बना तो क्या आप दोगे? हमने कहा जी हाँ, अगर आपका प्रॉफिट का हिस्सा 1 लाख रुपए से कम बना ना तो हम दोनों आपको अपनी तरफ से पैसे भुगतेंगे, जो भी पैसा कम पड़ेगा वो हम दोनों आपको देंगे। आपका सवाल है और सर अगर मेरा 1 लाख से ज्यादा बना तो क्या आप वापस ले लोगे? तो हमने कहा जी नहीं, 1 लाख से ज्यादा बना तो जो बना सब आपका। गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम की नहीं। आपका जो भी कम से कम हमने कमिटमेंट करी अगर 1 लाख की, तो 1 लाख से कम जो भी हुआ, अगर 10,000 ही प्रॉफिट बना तो 90,000 भी हम भरेंगे। आप टेंशन मत लो, ये हमारा प्रॉमिस है, हमारी कमिटमेंट है। आपने कहा सर पैसे कौन भरेगा, आप या ये या दोनों? बेटा कोई भी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। अगर हम दोनों ने प्रॉमिस किया है तो हम दोनों भरेंगे। अगर मैं अकेला तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं अकेला भरूंगा, अगर इसने प्रॉमिस किया है तो ये भरेगा। किस रेशो में भरेंगे? अगर दोनों भरेंगे तो जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:1, तो हम 2:1 के अंदर इसको शेयर करेंगे, यानी इक्वली भरेंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर हमने डिसाइड किया कि तुम्हारे पैसे की जो कमी पड़ी है उसे हम 3:2 में भरेंगे, तो ऑफ कोर्स इसे हम 3:2 में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसे 3:2 में भर सकते हैं। यानी कि अगर जो पैसा आपको कम पड़ रहा है, 1 लाख रुपए में जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने हम दोनों से आप वसूल करोगे किसी भी रेशो में जिस पे हमने कमिटमेंट करी है। अगर हमने कहा है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर कर लेंगे, बियर का मतलब भुगत लेंगे पैसे को। और अगर हमने कहा है कि इक्वली, तो इक्वली कर लेंगे। और अगर केवल मैंने कहा है तो इसकी कोई गलती नहीं है, जितना पैसा कम पड़ेगा मुझसे लेना, इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर ये होता है गारंटी का टॉपिक, ठीक है। तो गारंटी का टॉपिक बड़ा ही आसान है, इसमें वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है जो हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाना। आज हम एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, एक ही सवाल आज की क्लास के अंदर, और उस सवाल को डिस्कस करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे तो आपको गारंटी का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आशा एंड आरोही वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। तो दोस्तों 5:3 में आशा और आरोही पार्टनर्स हैं, कोई नई बात नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड अलमास एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। तो 1 अप्रैल को हमने क्या किया, अलमास को बोला आओ तुम भी हमारी पार्टनर बन जाओ, और उसे हमने 1/8 शेयर के लिए पार्टनरशिप में बुलाया विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। और उसे कहा कि अलमास अगर तुम हमारे साथ जुड़ोगी तो साल के तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए तो घर जरूर ले जा सकती हो, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। आशा और आरोही ने अलमास से कहा। आशा एंड आरोही हैव एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू अलमास इन द रेशो 3:2। देखो बेटा यहां पे इस बात को नोटिस करना, आशा एंड आरोही ने अलमास को जो गारंटी दी, उस गारंटी में अगर कोई पैसा कम पड़ा तो आशा और आरोही से किस रेशो में छीनेंगे? 3:2 में, 3:2, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3। यहां पे मैं आप लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में ये भुगतें। सवाल में जैसा लिखा हो उस रेशो में पैसे को छीना जा सकता है। तो यहां पे क्या लिखा है सवाल में कि आशा और आरोही ने प्रॉमिस किया है 3:2 में वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, जितना पैसा कम पड़ेगा उस 1 लाख रुपए में उसे कौन भुगतेगा? आशा और आरोही। किस रेशो में? 3:2 में। आगे बढ़ते हैं। The profits of the firm for the year ended 31st March 2020 are ₹7 lakh। देखो बेटा इस साल का प्रॉफिट कितना है हमारा? 7 लाख रुपए का प्रॉफिट।
हो गया ना बढ़िया सा, बिजनेस पर ट्रस्ट था ना आशा और आरोही के, तो इसलिए बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिखाया। कितने रुपए कमा के दिखाए इन्होंने? 7 लाख। बट वेट, आगे क्या लिखा है? बिफोर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, यानी ये जो 7 लाख रुपए कैलकुलेट हुए ना नेट प्रॉफिट, इसमें ये नीचे की 4 चीजें अभी काउंट नहीं हुई हैं। आइए जरा 4 चीजें कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आशा अमाउंटिंग टू ₹20,000। आशा ने है ना बिजनेस को कोई लोन दे रखा होगा, उस पर इंटरेस्ट देना है। कितने रुपए का देना है? 20,000 रुपीज का। तो 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन हमें माइनस करना होगा पहले। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशा का 6,000, आरोही का 5,000 और अलमास का 4,000। ऑलरेडी आप लोगों को तीनों के कैलकुलेट करके बताए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, तीनों की वैल्यूज आपको पता है, 6,000, 5,000 और 4,000। तो आप 15,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड कर देंगे। खर्चा है ना, रिकॉर्ड करना है यानी माइनस करना है अभी इसको। तीसरा पॉइंट, सैलरी टू आशा 15,000 रुपए। अभी आपको आशा को सैलरी भी देनी है 15,000 की, और कमीशन देना है आरोही को 10,000 रुपए का। तो 10,000 का कमीशन आरोही को और दे देंगे। तो 4 चीजें कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आशा की और आरोही का कमीशन। ये 4 चीजें अभी माइनस होनी बाकी हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये 4 चीजें डाल दी जाएं तो कैसे प्रॉफिट कितना बचता है और उसे कैसे बांटना होता है। तो अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन यहां पे आओ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसा कि आपको पता है हम बाय नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। नेट प्रॉफिट था 7 लाख। दोस्तों इसे 7 लाख लिख देंगे क्या? इस 7 लाख में से 20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो माइनस करना चाहिए, क्योंकि लोन P&L अकाउंट का आइटम होता है। ये यहां पे हम दिखाएंगे तो डेबिट में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ही ब्रैकेट्स में माइनस करके दिखा देंगे। 7 लाख माइनस 20,000, 6,80,000 का प्रॉफिट हम इस साल का मानेंगे। अब हमारा पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट में डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा, आरोही और अलमास तीनों की 6,000, 5,000 और 4,000 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? आशा की सैलरी देनी है 15,000 रुपए की, तो आइए आशा की सैलरी लिख देंगे और आरोही का कमीशन लिख देंगे 10,000 का। तो आपने डेबिट में तीनों आइटम डाल दिए, क्रेडिट में नेट प्रॉफिट डाल दिया इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है? प्रॉफिट निकालना, बैलेंसिंग फिगर। आइए बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकालते हैं। ये हमारा आया है 6,40,000 रुपए का। तो 6,40,000 रुपए अब फाइनली हमें पार्टनर्स के बीच में बांटने हैं। तो कैसे इस 6,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे इन तीनों पार्टनर्स में बटेगा, जबकि एक नया पार्टनर आया था 1/8 के लिए अलमास आई थी, तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? आइए एक छोटे से वर्किंग नोट से इसको सीखते हैं। तो यहां हम देखते हैं पहले हमारा वर्किंग नोट। दोस्तों इस वर्किंग नोट में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे घर में आदत क्या होती है, हम घर में कोई कोल्ड ड्रिंक ला के रखी हुई है तो सबसे पहले क्या करते हैं? गेस्ट को पिलाते हैं ना। तो आज हमारी गेस्ट कौन है? अलमास है। तो आज सबसे पहले काम करते हैं, ये जो हमारा प्रॉफिट बचा है ना 6,40,000 का, इसे सबसे पहले 6,40,000 का 1/8, 6,40,000 का 1/8 किसको दे देंगे? अलमास को, यानी कि 80,000 रुपए तो अलमास को दे दिए। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 6,40,000। हमने कहा 80,000 किसको दे देते हैं? अलमास को। क्यों? क्योंकि 1/8 शेयर अलमास का था। चलिए दे दीजिए 80,000 रुपए। अब आपके मन में आ रहा है सर 1 लाख की गारंटी, उसका क्या होगा? करेंगे वेट आराम से। 6,40,000 का 1/8 पहले हम अलमास को दे देंगे। अब भी हमारे पास कितने रुपए बचे? अब हमारे पास 80,000 रुपए माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं 5,60,000 रुपए बचे हुए हैं, जिसपे बचे हुए पुराने 2 पार्टनर्स का हक है। 2 पार्टनर्स कौन कौन? आशा और आरोही। किस रेशो में? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? याद है? 3:2? जी नहीं, ध्यान से देखिए 5:3। 3:2 तो जो था ना वो उनका बियरिंग रेशो था, तो रेशो क्या था? 5:3। तो आप 5:3 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप 5,60,000 को 5:3 में 3,50,000 और 2,10,000 रुपए बांट देंगे। बांट दिए। अब बात आती है गारंटी की। देखो भाई तीनों में प्रॉफिट बांट दिया। कैसे बांटा सर? टोटल 6,40,000 थे, 1/8 दे दिया अलमास को, जो बचा 5,60,000 रुपए उसे दे दिया 5:3 में आशा और आरोही को। अब क्या करें? अब हमें देखना था कि अलमास को 1 लाख रुपए का कमिटमेंट किया था और अलमास से पैसे मिले उसको 80,000 ही। 20,000 रुपए जो कम पड़ गए, वो 20,000 रुपए और ऐड होने चाहिए, हाँ या ना? पहली बात तो ये कर दो ऐड 20,000 रुपए। दूसरी बात, उस 20,000 रुपए को लाएगा कौन? तो उस 20,000 रुपए को
कौन लाएगा? आशा और आरोही। किस रेशो में लाएंगे? 3:2। देखिए डेफिशिएंसी का रेशो था ना 3:2, तो अब ये किस रेशो में लाएंगे? 3:2 में लाएंगे। तो 3:2 में जब आप इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 को 12,000 और 8,000। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि आशा में से 12,000 रुपए कम कर दो, आरोही में से 8,000 कम कर दो और अलमास में 20,000 रुपए जोड़ दो। तो अब फाइनल जो प्रॉफिट हिस्से में आया, अलमास को मिल गए टोटल 1,80,000 तो पहले मिल गए थे, 12 और 8 मिला के 20,000 अब मिल गए। तो टोटल कितने मिल गए उसको? 1,00,000 रुपए मिल गए। आशा के हिस्से में कितने रुपए आए? 3,38,000 आए। तो 3.5 थे, उसके माइनस हो गए 12,000, तो कितने आए? 3,38,000। और आरोही के हिस्से में बचे 2,02,000 रुपए। तो इस तरीके से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो गया। तो दोस्तों समराइज करते हैं आज के टॉपिक को कि गारंटी किस तरीके से सॉल्व की जाती है। गारंटी को सॉल्व करने के लिए पहले एक बिल्कुल नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए। सारी इनकम क्रेडिट की तरफ और एक्सपेंसेस को डेबिट की तरफ लिखने के बाद प्रॉफिट निकाल के रख लेना चाहिए। अब इस प्रॉफिट के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना चाहिए, ये वाला वर्किंग नोट। इसमें आप सबसे पहले नए पार्टनर को पैसा दे दीजिएगा जितना भी उसका शेयर है। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, माइंड इट पूरा नहीं है, बचा हुआ प्रॉफिट यानी 5,60,000 रुपए, बची हुई कोल्ड ड्रिंक कोई तो पिएंगे ना, हम जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने घर के मेंबर्स हैं, वो बची हुई कोल्ड ड्रिंक कोई तो पिएंगे। तो ये जो 5,60,000 बचा हुआ प्रॉफिट है उसे आप 5:3 यानी उनके ओरिजिनल रेशो में बांट देना। अब बात आएगी गारंटी की कि सर इसको 80,000 ही मिले थे, 80,000 के साथ इसको 20,000 और प्लस होने चाहिए, तो इसमें प्लस होंगे तो किसी में माइनस भी तो होंगे ना, इन दोनों में कर दीजिए माइनस। तो जैसे ही 12,000 8,000 माइनस करोगे तो इनका भी प्रॉफिट निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारा गारंटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग बिना लाइक किए निकल जाते हो, कमेंट तो किया करो दोस्तों, कमेंट से ही तो पता चलता है। आपसे जुड़ने का एक ही तरीका है। आपको एक राज की बात बताऊं, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो या नहीं है हमें कभी पता नहीं चलता, हमारे पास नहीं आती इंफॉर्मेशन की वीडियो को लाइक किया या नहीं, हमें पता चलता है कमेंट से। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद जरूरी हैं आपसे हमें जोड़ने के लिए। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। अब नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास बची है इसकी, उसमें हम लोग लेके आएंगे मास्टर की क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन, यानी पूरा चैप्टर अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया है तो मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट में ऐसा क्लास में ऐसा करवाने वाला हूं जिसे एक क्वेश्चन के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन, कमीशन का टॉपिक और गारंटी का टॉपिक, एडजस्टमेंट का टॉपिक, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए, लेकिन उस वीडियो के अंदर आने से पहले ये सारी वीडियोस को लाइन से देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा जब तक आपको सारे टॉपिक्स ना आते हो। मैं आप लोगों के लिए आई बटन पे कुछ वीडियोस डाल देता हूं, आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होकर आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।